जय सिया राम दोस्तों। तो मार्गशीर्ष मास चल रहा है। मार्गशीर्ष मास जो है भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा को समर्पित होता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास के जो गुरुवार होते हैं उनमें माता लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व बताया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि मार्गशीर्ष मास के जो गुरुवार होते हैं उनमें माता लक्ष्मी की पूजा करने का महत्व इतना क्यों है, पूजा विधि किस प्रकार आपको करनी चाहिए और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, यूँ तो सनातन धर्म में प्रत्येक गुरुवार का अत्यधिक महत्व होता है, परंतु सबसे जो मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाले जो गुरुवार होते हैं उनका सबसे ज़्यादा महत्व माना गया है। इसीलिए इस माह में मुख्य रूप से विष्णु जी व देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में देवी लक्ष्मी धरती पर अवतरित होती हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस माह के गुरुवार के दिन देवी लक्ष्मी उसी व्यक्ति के घर में जाती हैं जिसके घर में साफ सफाई, साज सजावट के साथ पवित्रता, परिवार में प्रसन्नता तथा सात्विकता का अधिक माहौल होता है। मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार को आपको इस दिन पर मुख्य द्वार तथा आंगन आदि के अलावा घर के अन्य विभिन्न स्थानों पर रंगोली जरूर से बनानी चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा देवी लक्ष्मी के पद चिन्हों का चित्र भी अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर से लगाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को विधिवत रूप से माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करना चाहिए। खीर जैसे मिष्ठान का भोग भी लगाना चाहिए। संभव हो तो दिन में 3 समय उनके मनपसंद का व्यंजन आपको उनको अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला या धान की बालियों से जरूर से सजाना चाहिए तथा कलश की स्थापना करके देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा भी करनी चाहिए। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस महीने में माता लक्ष्मी की पूजा विधि पूरे विधिवत रूप से करता है गुरुवार के दिन, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा ज़रूर से बरसती है और उसके जीवन से सारी कठिनाइयाँ भी दूर हो जाती हैं। कई जगह पर इस दिन दीपदान भी किया जाता है। इसमें शंख पूजा का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। इस दिन महिलाएं चावल के लेप से रंगोली बना करके माँ लक्ष्मी का स्वागत करती हैं। आइए अब जानते हैं कि आपको मार्गशीर्ष मास के गुरुवार की जो पूजा विधि है वो किस प्रकार से करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास का जो पहला गुरुवार है वो कल यानी कि 21 नवंबर 2024 को आ रहा है और ये बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि इसी दिन पर गुरु पुख नक्षत्र का भी संयोग बनने जा रहा है। तो यह दिन और भी ज्यादा शुभ हो जाता है लक्ष्मी जी की पूजा के लिए। इस दिन पर आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी जरूर से डाल लें, फिर उससे स्नान करें। फिर आपको जो है पूजा अपने स्थल पर चले जाना है। इस बात का आप खास ख्याल रखें कि गुरुवार से एक दिन पहले ही आपको अपने घर की अच्छे तरह से साफ सफाई जरूर से कर लेनी चाहिए। तो गुरुवार के दिन जब आप स्नान करके अपने मंदिर स्थल में जाते हैं तो स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद धन की देवी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा आपको एक चौकी पर स्थापित करनी है। उसके बाद कुमकुम, चावल, रोली, फूल, मेवे, मिठाई आदि उनको अर्पित करें। माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान यदि उनकी कृपा पानी है तो उनके प्रति घर के द्वार पर कई सारे दीपक भी आपको प्रकाशित करना चाहिए और रंगोली भी बनाना चाहिए। और जहां आप उनकी पूजा कर रहे हैं वहां उनकी प्रतिमा के सामने भी आपको जो है घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी उस घर में सदैव के लिए निवास करती हैं और घर की सुख समृद्धि में भी बढ़ोतरी करती हैं। मान्यता है कि इस दिन एक समय के लिए ही सही लेकिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में जरूर प्रवेश करती हैं। इसीलिए लोग इस दिन चावल के लेप से बनी हुई आकर्षक रंगोलियां अपने घर के द्वार पर बनाते हैं। पहले गुरुवार को चावल के लेप से बनी इस रंगोली में माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह जरूर से बनाने चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी को आप घर पर बनाए हुए पकवानों से जैसे मालपुआ, खीर और मिष्ठान समेत आदि चीजों का भोग लगा सकते हैं। पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी के निमित्त कलश तैयार करें जिसमें धान की बालियां और आम के पत्तों का मुख्य रूप से प्रयोग होना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के महीने में माँ लक्ष्मी की पूजा दिन में 2 बार करने का विधान होता है, एक सुबह 5 बजे से पहले और दूसरी शाम को 5 बजे के बाद। माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान घी के दीपक से ही उनकी आरती करें और फिर उन्हें मेवे, मिष्ठान आदि का भोग लगाएं। आरती के बाद माँ लक्ष्मी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर लें और पूजा का प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांट करके खाएं।
ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर जरूर से बनी रहती है। माना जाता है कि जो भी भक्त मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को माँ लक्ष्मी के निमित्त व्रत रखता है, उसके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। उसके घर में धन के भंडार माँ लक्ष्मी की कृपा से भर जाते हैं। इस दिन चावल के लेप से रंगोली बनाई जाती है और घर की महिलाएं इस लेप से माँ लक्ष्मी का स्वागत करती हैं। यदि माँ लक्ष्मी को मार्गशीर्ष मास में आपने अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लिया तो माना जाता है कि ऐसे लोगों पर कभी भी गरीबी का साया नहीं मंडराता है और माँ लक्ष्मी का अखंड आशीर्वाद सदैव के लिए उस भक्त पर बना रहता है। इसी के साथ इस महीने तुलसी के पेड़ के पास रोज शाम को सूर्यास्त के बाद घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद आपको मिलता है। इस व्रत में खास बात ये रहती है कि आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री गणेश की भी पूजा ज़रूर से करना चाहिए। सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश की पूजा करनी है, उसके बाद आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और ध्यान रहे कि इस समय आप एक समय भोजन कर सकते हैं। दिन भर आपको सिर्फ फलाहारी करना है, या तो आप दूध ले सकते हैं या तो आप फल फ्रूट भी खा सकते हैं। शाम के समय पे आपको दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शाम के समय दही खाने से लक्ष्मी माता उस घर से चली जाती हैं। आप एक समय दिन में भोजन कर सकते हैं, वो भी आपको बिना नमक का ही भोजन ग्रहण करना है। यदि आप विधिवत पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपको पंचोपचार पूजा जरूर से कर लेनी चाहिए। आइए जानते हैं कि पंचोपचार पूजा में आपको किस प्रकार से पूजा करना है। मार्गशीर्ष मास में बहुत ज्यादा विधिवत पूजा यदि आपको नहीं भी आ रही है तो भी आप इस गुरुवार को व्रत जरूर से करें, क्योंकि व्रत रखने का ज्यादा महत्व होता है। तो पंचोपचार पूजा आपको कुछ इस प्रकार से कर लेनी है कि गणेश जी को आप सबसे पहले तिलक कर लें, उनको कुमकुम या सिंदूर से तिलक कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको माँ लक्ष्मी जी का तिलक कर देना है। उसके बाद जो भी आपके पास पुष्पमाला है, यदि पुष्प है तो पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप धूप दिखा दीजिए। घी का दीपक जरूर से लगाइए। यदि घी का दीपक ना हो तो आप तिल के तेल का दिया भी लगा सकते हैं। खीर का भोग माता लक्ष्मी को जरूर से लगाइए, यह उनको बहुत ज्यादा प्रिय होता है। तो इस तरीके से आप पंचोपचार पूजा जो है माता लक्ष्मी की कर सकते हैं। और जो भी मंत्र आपको आते हैं या श्री सूक्त का पाठ आता है तो वो भी आप उनके समक्ष बैठ करके उसका पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के दिन आप माता लक्ष्मी की बहुत ही साधारण तरीके से पूजा अर्चना करके उनका फल प्राप्त कर सकते हैं, आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मार्गशीर्ष मास के गुरुवार लक्ष्मी जी के व्रतों के बारे में। ये आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम। मार्गशीर्ष मास के व्रत की जो कथा है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हो।